बड़े बड़े इवेंट में शामिल होता रहा, पुलिस के अधिकारियों पर अपना रौब झाड़ता रहा। उसे 2 राज्यों के सीएम से शुभकामनाएं भी मिलती रही। उसने तमाम ऐसे बड़े अधिकारियों को भी सम्मानित किया जिन्होंने उसके हाथों सम्मान पाकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। लेकिन जब उसकी असल कहानी सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। जो कल तक उसकी सेवा में लगे थे वही आज उसे गिरफ्तार कर चुके हैं। ये कहानी है एक ऐसे फर्जी आईपीएस ऑफिसर की जिसने गांव और समाज में अपना दबदबा दिखाने के लिए कई सालों तक एक फर्जी आईपीएस बना रहा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसी फर्जी आईपीएस ऑफिसर की कहानी के बारे में जानते हैं कि आखिर कैसे इसने इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिया। तो बस बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। दोस्तों, हमारे देश में फर्जीवाड़ा इतना फैल गया है कि कभी कभी ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि क्या असली और क्या नकली है। इतना ही नहीं, फर्जीवाड़े की जड़ें सरकारी संस्थाओं तक फैल चुकी हैं। 4th क्लास चपरासी से लेकर एक ए ग्रेड रैंक अधिकारी तक सब नकली मिल जाते हैं। बात करें अलवर के बानसूर की तो अभी कुछ ही दिन पहले फर्जी दूल्हे की खबर सामने आई थी और अब फर्जी आईपीएस। जी हाँ, सही सुना आपने। राजस्थान के उदयपुर पुलिस ने एक ऐसे ही शातिर शख्स को पकड़ा है जो पिछले कुछ सालों से फर्जी आईपीएस बनकर अपने गांव, परिवार और समाज को झांसे में रख रहा था। उसने इसी तरह झांसे में लेकर एक अच्छे परिवार की लड़की से सगाई भी की। आरोपी ने खुद को सीबीआई का असिस्टेंट कमिश्नर बताया था। इस फर्जी आईपीएस को पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सैल्यूट भी करते थे। पुलिस के कार्यक्रमों में इसे शरीक होते और पुलिस वालों के साथ फोटो खिंचाते अक्सर देखा गया था। सुनील सांखला नाम का यह शख्स पिछले कई महीनों से पुलिस महकमे में एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर जाना जाता था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड था और धोखेबाज जो पूरे प्रशासन की आंखों में धूल झोंकता रहा। आरोपी को सच में आईपीएस अफसर मानकर उसके गांव सहित कई जगहों पर उसका सम्मान भी किया गया, लेकिन एक सैल्यूट ने उसकी पूरी पोल खोलकर रख दी। दरअसल अलवर के बानसूर निवासी सुनील कुमार अपने परिवार के 3 लोगों के साथ घूमने के लिए उदयपुर पहुंचा था। यहां पर सर्किट हाउस में खुद को सीबीआई का असिस्टेंट कमिश्नर बताकर रूम बुक करवाया। सर्किट हाउस के मैनेजर को सुनील की गतिविधियों पर थोड़ा शक हुआ, जिसके बाद उसने इसकी सूचना उदयपुर पुलिस को दी। पुलिस पहुंची तो सुनील को देखकर सैल्यूट किया। सुनील ने भी बदले में उल्टे हाथ से सैल्यूट मारी। पुलिस को उसके सैल्यूट करने के तरीके से उसके ऊपर संदेह हो गया, जिसके बाद उस अधिकारी ने सुनील को अपनी पहचान पत्र दिखाने को कहा। सुनील ने तुरंत सीबीआई कमिश्नर का पहचान पत्र पुलिस को दिखाया और उन पर रौब झाड़ने लगा। उसके बिहेवियर को देखकर उस अधिकारी ने तुरंत सीबीआई के उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बताया, जिसके बाद पता चला कि सीबीआई कभी भी आई कार्ड जारी ही नहीं करती है। इसके बाद उदयपुर पुलिस ने सुनील को तुरंत हिरासत में लिया और उसे थाने लेकर चला गया। थाना लाने के बाद यहां पर उसके साथ पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने अपने फर्जी काम से जुड़े कई राज खोले और अपने फर्जी आईपीएस अफसर बनने की बात भी स्वीकार की। आगे की जांच में सांखला की कई और रणनीति का भी खुलासा हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम वाले आईपीएस अधिकारी के रूप में चुने जाने पर बधाई देने वाले फर्जी पत्र बनाना भी शामिल था। यह पत्र उनके रिश्तेदारों और परिवार के बीच विश्वसनीयता बनाने के लिए उनके फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए थे। सुनील ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि उसने 3 से 4 बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने अपने आसपास के लोगों के बीच अपना रुतबा दिखाने के लिए कुछ समय दिल्ली में बिताया। इसके बाद वो खुद को सीबीआई का फर्जी आईपीएस अधिकारी बताकर गांव लौट आया। गांव आने पर उसका भव्य स्वागत सम्मान परिवार और गांव वालों ने किया। कई यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू भी दिया। उसने ऑनलाइन से आईपीएस की वर्दी मंगवाई, कंधे पर स्टार और बैज भी खरीदा। साथ ही आईपीएस अधिकारियों के रहन सहन को भी ऑनलाइन सीख लिया। इसके बाद अपनी फोटो सोशल मीडिया में अपनी फोटो भी अपलोड की। आरोपी के रहन सहन को देखकर गांव और परिवार उसे पुलिस अधिकारी ही मानने लग गया था। उसने साल भर पहले ही एक लड़की से सगाई भी रचा ली थी। हालांकि जब उसकी सोशल मीडिया की जांच की गई तो खुलासा हुआ कि वो कई बड़े बड़े मंचों से सम्मानित भी हो चुका है। सम्मान समारोह में पुलिस के आला अधिकारी भी साथ में बैठे हुए हैं। सुनील सांखला अपने इंटरव्यू में ये बताया करता था कि उसने यूपीएससी में 263वीं रैंक हासिल की है और अभी वो बतौर आईपीएस सीबीआई मुंबई में पोस्टेड है। हालांकि अभी तो सुनील को पुलिस ने उदयपुर सर्किट हाउस से सुनील सांखला, उसके साथ ही इंद्राज सैनी, अमित कुमारी और सत्यनारायण को हिरासत में लिया है। पुलिस को सुनील के पास से कई फर्जी कार्ड भी जब्त किए गए। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी ने इस तरह से और कब कब ठगी की है।
दोस्तों ये कोई इकलौता केस नहीं जब हमारे देश में ऐसा काम हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक 12th फेल लड़के ने खुद को आईपीएस बनाकर कई सालों तक लोगों को झांसे में रखा। यहां तक कि इस 12th फेल आईपीएस ऑफिसर को विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी सलाम भी करते थे। हालांकि ये फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर रौब झाड़ता रहा और हैरत की बात तो यह है कि उसका फरेबी चेहरा खुद पुलिस के आला अधिकारी नहीं पहचान पाई। लेकिन कहा जाता है ना कि झूठ के पांव बहुत दूर तक नहीं जा पाते, और हुआ भी वही। आखिर में जयपुर एसओजी ने इसे गिरफ्तार कर लिया और पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। दरअसल इस शख्स का नाम अभय मीणा है। यह सवाई माधोपुर के पिलोदा गांव का रहने वाला है। ये एक आम आईपीएस की तरह ही 3 स्टार लगी गाड़ियों में घूमता था और हमेशा आईपीएस की वर्दी में रहता था। ये अपने पास सीबीसीआईडी का जाली कार्ड से लेकर एयर गन तक रखता था। आपको बता दें कि जिस 3 स्टार लगी प्राइवेट गाड़ी में ये घूमता था, उस गाड़ी से डीजे या एडीजी रैंक के अधिकारी ही चलते हैं। आईआईटी दिल्ली से बीटेक पास कुछ अधिकारियों ने बताया कि फर्जी आईपीएस अभय कई फैशन शोज और बड़ी बड़ी पार्टियों में मुख्य अतिथि बनकर जाता था। उसे आईआईटी प्रवेश और सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को प्रेरित करने के लिए बुलाया जाता था। इसके अलावा वो जाली कार्ड के माध्यम से राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली, मुंबई के किसी भी वीआईपी जगह पहुंच जाता। इन कार्यक्रमों में पहुंचने पर पुलिस वाले उसे सलाम तक करते थे और वो मोटिवेशनल स्पीच देकर खूब तालियां भी बटोरता था। हैरान करने वाली बात यह है कि अभय धड़ल्ले से फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करता था। सोशल मीडिया में कुछ पुलिस वाले भी अभय के दोस्त थे। फेसबुक पर अभय ने अपनी प्रोफाइल में यह भी लिख रखा था कि वो आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया हुआ है। इतना ही नहीं, उसके बाद वो लोगों से ये बताया करता था कि बतौर एएसपी सीआईडी पोस्टेड है, जबकि वो 12th फेल था। वो उत्तराखंड की एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में भी रहता था। इतना ही नहीं, वो अपना रुतबा दिखाकर कई 5 स्टार होटल्स में मुफ्त में रहा करता था। वो लोगों से फिरौती भी लेता था। इन फर्जी आईपीएस का गोरख धंधा कई वर्षों से चल रहा था। उसकी पोल तब खुली जब उसने अपना आई कार्ड एक व्यक्ति को दिखाया। उस व्यक्ति ने गौर किया कि उसके पुलिस कार्ड में क्राइम ब्रांच की स्पेलिंग क्राइम ब्रांच लिखी थी और कैपिटल की स्पेलिंग कैपिटॉल लिखी थी। इसके बाद उस व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि फर्जी आईपीएस गिरफ्त में है, लेकिन इस फर्जी आईपीएस की गिरफ्तारी कई सवालों को खड़ा करती है कि आखिर कैसे एक 20 साल का युवा फर्जी आईपीएस बन गया। वो पुलिस वालों के साथ रहा, फिर भी कैसे? पुलिस अधिकारियों को उसकी भनक तक नहीं लग पाई। क्या पुलिस के सिस्टम में कमी है जिसमें अभय मीणा और सुनील सांखला जैसे लोग सेंध लगाने में कामयाब हुए? क्यों किसी पुलिस अधिकारी को इनके ऊपर शक नहीं हुआ? इनके पद और पोस्टिंग की जांच करने की क्यों किसी ने जहमत नहीं उठाई? क्या पुलिस महकमे में और भी फर्जी अधिकारी हो सकते हैं? इस तरह के तमाम सवालात जो हर किसी के जहन में गूंज रहे हैं। बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि फर्जी आईपीएस अधिकारी अब सलाखों के पीछे है। दोस्तों ये तो सच है कि नकली कभी असली की जगह नहीं ले सकता। मामूली सी एक मिस्टेक से आज इन दोनों फर्जी शख्स को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। वैसे दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।